परिवार के जो लोग हैं दीपक बैज से ये भी आरोप लगाया कि हमको इस स्थानीय और लोकल पुलिस से कोई भरोसा नहीं है, इस पर जो है सीबीआई का जांच होना चाहिए। वहीं वो भी दीपक बैज जी भी मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि जो सीबीआई का जांच जो है पीड़िता परिवार का कहना है और हम परिवार वालों का कहना है कि स्थानीय पुलिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, थोड़ी भी इंसानियत बची है कि हमारे प्रदेश में छोटी बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है, तो प्रदेश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिस तरह से उस बच्ची जो 6-6.5 साल की थी, प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से क्षति और डैमेज कर दिया जाता है। और दुर्ग ओमनगर में जो है 6 साल मासूम बच्चे की हत्या को लेकर अब जो है सियासत कहीं ना कहीं गरमाते देखने को मिल रही है। वहीं कांग्रेस कमेटी की पार्टी ने 5 सदस्यों की टीम बनाई है जांच की टीम जो है कल जो है विधायक दल जो है पीड़िता परिवार के यहाँ पहुंचे हुए थे। वहां काफी बात के दौरान जो है उनकी जो खबरें जो है उनकी जो रिपोर्ट है वो जो है कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी को दिया गया। आज वहीं दीपक बैज जो है पीड़िता परिवार के यहाँ पहुंचे, उनसे 2 घंटा तक लगातार बात की। पीड़िता परिवार के जो लोग हैं दीपक बैज से ये भी आरोप लगाया कि हमको इस स्थानीय और लोकल पुलिस से कोई भरोसा नहीं है, इस पर जो है सीबीआई का जांच होना चाहिए। वहीं वो भी दीपक बैज जी भी मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि जो सीबीआई का जांच जो है पीड़िता परिवार का कहना है और हम भी इसका कहना है कि सीबीआई की इस पर जांच होना चाहिए। और सीबीआई की जांच के साथ साथ जो है दीपक बैज जी मीडिया से ये भी सरकार के ऊपर कई आरोप लगाया। बोले दुर्ग जिले से 40 किलोमीटर दूर जो है गृह मंत्री जो है तो जो विजय शर्मा का जो निवास पड़ता है, लेकिन अभी तक जो है इतनी बड़ी जो है घटना हो चुका है, बच्चे के साथ मौत हो चुका है, लेकिन उस परिवार से मिलने एक बार भी नहीं आना चाहिए। उसको तो जो डिप्टी सीएम है विजय शर्मा उसको इस्तीफा देने की भी बात कही दीपक बैज जी ने ये भी कहा। पीड़िता परिवार वाले ने इसको शिकायत किया है कि दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला जो आरोपी हैं उस आरोपी को पकड़ नहीं रहे हैं। घर के जो बेटा है जो बच्ची की उसके पिता है उसके भाई जो उनको जो है आरोपी बनाया गया सोमेश यादव को। सोमेश यादव ऐसा हरकत नहीं कर सकता, पीड़िता परिवार का कहना है, क्योंकि जो आरोपी बना है सोमेश यादव को जो है वो जो है बच्चे को लाने ले जाने का स्कूल का भी काम करता था, बच्चे को नहलाने धुलाने का भी काम जो है वो आरोपी जो है सोमेश यादव है वो करता था, जो बच्ची की माँ का ये कहना। एक तरफ दुर्ग पुलिस और दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला का कहना है कि हम सही सबूत के साथ जो है आरोपी जो है सोमेश यादव को गिरफ्तार किए हैं और जो बलात्कार करने के बाद जो हत्या करने के बाद जो कार में डाला गया है तो वो सोमेश यादव है जो आरोपी है, जो बच्ची की चाचा है, सगे चाचा है, उसने जो जिस घटना को अंजाम दिया है, इसीलिए हम उनकी गिरफ्तारी किया गया है। इस पर जो है कई बयानबाजी मीडिया से करते गए, मीडिया से ये भी कहते गए। और दीपक बैज जो जहाँ पे घटना स्थल जो है पीड़िता परिवार के घर के छत पर भी चढ़े, छत पर चढ़ने का ये सारे चीज को वहां पर घटनाक्रम को देखा गया। देखने के बाद निकल कर जो मीडिया से बात किया, मीडिया से क्या कुछ बात किया दीपक बैज जी ने वो देखिए आगे। घटना थी और जहां रामनवमी चल रहा था, एक बच्ची कन्या भोग खाने के लिए तैयार थी, उसके बाद अचानक गायब हो जाती है। दिन की घटना है और शाम को सीधा उसका बॉडी मिलता है और उसका बॉडी में सिगरेट से पूरे बॉडी को जला दिया जाता है। उस बच्ची जो 6-6.5 साल की थी, प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से क्षति और डैमेज कर दिया जाता है और घर वालों का कहना है कि उसे प्राइवेट पार्ट और अन्य जगहों पर एसिड से भी जला दिया गया।
मैं समझता हूँ कि ये घटना पूरी तरह से निर्भया कांड से ये घटना कम नहीं है। मतलब इतनी बर्बरतापूर्वक उस बच्ची के साथ गलत हुआ है। ये पुलिस प्रशासन ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बात सामने आई, लेकिन सवाल ये है कि घटना दिन की है और बच्ची गाड़ी की ये कार में मिली तो वो कार में कैसे पहुंची, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी चीज, हम लोग जहां घटना घटा उस घर को भी हम लोगों ने देखी। घर के नीचे में परिवार है, बच्ची आती यहाँ पे, घर के नीचे परिवार है और पुलिस प्रशासन कह रहा है कि ऊपर में ये घटना घटित हुआ है, जबकि ऊपर में कोई दरवाजा तक भी नहीं है। ऊपर का जो 2 कमरे अभी बन रहा है। आखिर घटना कहाँ घटा? बच्ची का बॉडी उस कार में कैसे पहुंची, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल अभी भी परिवार वालों के दिमाग में और सभी लोग दिमाग में अभी भी यही चल रहा है कि आखिर इसका जिम्मेदार है कौन। परिवार वालों से मेरी लंबी चर्चाएं हुई। परिवार वालों का कहना है कि स्थानीय पुलिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 कि हमें न्याय चाहिए। ये घटना किसी एक व्यक्ति नहीं कर सकते, इस घटना में अन्य और लोग भी शामिल होंगे, ये घर वालों का कहना है। नंबर 3, घर वाले मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो और जो भी जिम्मेदार और दोषी है उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद पुलिस प्रशासन घर में और एक छोटी बच्ची थी, उसको 2:30 बजे रात को उठा के ले जाते हैं, उसके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट किए। घर में बच्ची के दादा है, उनके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट किए। और एक महिला और है, बच्ची की बुआ, दादी बुआ, उसके साथ भी बर्बरतापूर्वक मारपीट किए। जिस तरह छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार घटनाएं नहीं रुक रही है और घटना होने के बाद पुलिस प्रताड़ना पूरे प्रदेश की जनता के ऊपर, जहां बात करें लोहारडीह की घटना, बात करें हम बलरामपुर की घटना, बात करें हम धमतरी की घटना कि पुलिस लॉकअप में मार दिया गया, यही सीन इस घटना में भी पुलिस प्रशासन ने दोहराने का प्रयास किया। उस दादी बुआ के साथ मारपीट करना, फिर उनके बुआ के भाई के साथ मारपीट करना, अभी भी चोट के निशान पूरे शरीर के पीठ में है। उसका उस बच्ची के साथ मारपीट करना 2:30 बजे रात से लेकर दूसरे दिन तक, आखिर क्यों? छोटी बच्ची, पुलिस जांच करे, उनको कौन रोका है जांच करने में? लेकिन इतना बर्बरतापूर्वक क्या इंसानियत खत्म हो गई है? क्या पुलिस प्रशासन ही सजा देना शुरू कर दी है? क्या यही जजमेंट बन गई है? क्या छत्तीसगढ़ पुलिस और सरकार यही खुद न्यायालय बन गई, फैसला देना यही शुरू कर दी है क्या? अगर उस घटना के बाद कहीं उस बच्ची के साथ दूसरा घटना होता तो उसको चेहरे में इतना मारा गया, बच्ची को इतना डराया गया, बच्ची अभी भी
सदमे में भी है, पूरा परिवार सदमे में है। इस तरह की घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही इस सरकार में ना बच्चियां सुरक्षित हैं, ना महिलाएं सुरक्षित हैं। प्रदेश की जनता भगवान भरोसे अभी तक अपने आप को सुरक्षित महसूस भी नहीं कर पा रहे। इस प्रदेश में सुशासन है या गुंडा राज है? इस प्रदेश में जंगल राज है क्या? गृह मंत्री जी को यहाँ के गृह मंत्री इस जिले के प्रभारी मंत्री भी है, क्या जिम्मेदारी नहीं? सुशासन है या गुंडा राज है? इस प्रदेश में जंगल राज है क्या? गृह मंत्री जी को यहाँ के गृह मंत्री इस जिले के प्रभारी मंत्री भी है, क्या जिम्मेदारी नहीं बनता है गृह मंत्री का? आखिर प्रभारी मंत्री से प्रदेश का कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा है, विभाग संभल नहीं रहा है, तो विभाग को छोड़ देना चाहिए। और थोड़ी भी नैतिकता है बची है, थोड़ी भी इंसानियत बची है कि हमारे प्रदेश में छोटी बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है, तो प्रदेश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिस तरह से उस घटना के बाद आक्रोशित भीड़ में कई गाड़ी टूट गया, और जो आक्रोशित भीड़ को मोहरा बनाकर कुछ लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है, गिरफ्तारी की है। और साथ ही अभी एक आई थी मेरे से मिलने, उनका पैर तक तोड़ दिया गया। आखिर पैर टूटते तक किसने मारा? क्या ये जांच करने का प्रयास की पुलिस सरकार कि जिनका पैर टूटा है वो इस घटना में शामिल थे या नहीं थे? कुछ लोग गिरफ्तारी हुई है। सरकार को इस पे जल्दबाजी ना कर, सरकार को इसके गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इससे पहले लोहारडीह घटना को भी हम लोगों ने देखा है करीब से, वहाँ पे भी लगभग 64 से अधिक लोगों को जल्दबाजी में पुलिस ने गिरफ्तारी की, और 29 से अधिक लोगों को 3 से 4 महीने के बाद घटना में शामिल नहीं थे। हमारी जांच में चूक हुई, कोर्ट में स्वीकार कर उनको सरकार ने प्रशासन ने कहा है कि ये घटना में नहीं थे। क्या इस घटना में वही फिर दोहराने वाले हैं क्या? लेकिन ये घटना छोटी मोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है। सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए कि सरकार पूरे प्रदेश में फेलियर है, गृह मंत्री से प्रदेश संभल नहीं रहा है, विभाग संभल नहीं रहा है, तो गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वैद जी, एक चीज देखिए कि लगातार ये बातें आ रही, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है और उन घटनाओं के पीछे शराब और नशा ही सामने आता है। आप लोगों ने जनता को ठगा है, ऐसी बात भी आ रही है। आप लोगों के कार्यकाल में आप लोगों ने 5 साल में शराबबंदी करने के वादा किया था, जिसको पूरा नहीं किया। देखिए, शराबबंदी सिर्फ हमारी सरकार की सवाल नहीं थी। सरकार तो शराबबंदी तो पिछले 15 साल से कह रहे थे। शराबबंदी की ओर हमारी सरकार कदम बढ़ा चुकी थी। आपको पता होगा 50 से अधिक दुकानें हमारी सरकार ने बंद की। यही लोग तो बोलते थे विधानसभा चुनाव में, प्रधानमंत्री से लेकर पूरे, शराब बंद करेंगे, और पूरे प्रदेश में अहाता खोलना शुरू कर दिए, चकना दुकान शुरू कर दिए। और आपको पता है अभी विधानसभा में 67 नए शराब की दुकानें खुल रही है। पूछ लीजिए उन लोगों से, खुल चुकी है 1 अप्रैल से 67 नई शराब की दुकानें। क्या 67 स्कूल भी खोले इस सरकार ने? मैं पूछना चाहता हूं, 67 स्कूल भी खोली सरकार ने? स्कूल खुला नहीं, लेकिन 67 शराब की दुकानें खुल गई। और अब तो ये है, यहां तो एमपी की नकली शराबें बिक रही है, और तो और देसी शराब के दुकानों में इंग्लिश शराब बिक रही है, इंग्लिश की शराब की दुकानों में देसी शराब की बिक रही है। हालांकि इसका मतलब 67 नहीं, 700 से अधिक दुकानें
चल रही है इस प्रदेश में। जो टीएस बाबा है, कांग्रेस के सीनियर लीडर है, अभी आप लोग का अधिवेशन हुआ, टीएस बाबा सीधे तौर पे कह रहे हैं उम्र को लेकर कि जूनियर और सीनियर वाली बात आ रही है। वो कह रहे हैं मैं 72 साल का हूँ, अभी भी युवा हूँ, युवाओं को मौका देना चाहिए, लेकिन अनुभव के आधार पे सीनियरों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सहमत है क्या? बराबर सबको मौका दे रहे हैं। प्रदेश में हमारे नेता राहुल गांधी जी का भी कहना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का भी कहना है कि प्रदेश में युवाओं को मौका मिलना चाहिए, और युवाओं को मौका मिल रहा है। अनुभव के आधार पर उनको भी मौका मिल रहा है, लेकिन पद लेके कोई चुपचाप बैठे, उनको बिल्कुल भी पार्टी, बल्कि पार्टी में अगर कोई पद लिया है उनको काम करना पड़ेगा, जो काम नहीं करेंगे उनको पार्टी से। जो कौन लोग हैं ऐसे जो पद ले लिया और चुपचाप घर में बैठ गए? देखिए छत्तीसगढ़ में कौन नेता है ऐसे? देखिए, अब आप तो लिस्ट लेके थोड़ी गिना दूं मैं, एक दो एक दो तीन चार है। चीफ है, आपके पास एक दो नाम होंगे। अभी तो बदलाव चल रहा है। अभी पार्टी के अंदर बहुत से हमारे पदाधिकारी लंबे समय से काम करे, अच्छा काम किए, लेकिन ये समय के अनुसार अब और लोगों को मौका मिलना चाहिए, उस अनुसार आवश्यकता अनुसार पार्टी बदल। जो छत्तीसगढ़ के कई जिलों के जिलाध्यक्ष को बदलने मुझे लगता है कि शायद आज इस घटना पे चर्चा कर ले तो ज्यादा बस बेहतर ये होगा। बताएंगे कि आपकी थ्योरी क्या कहती है इस मामले में? थ्योरी क्या कहती है? आपने इतने घंटे तक बात किया है। बिल्कुल परिवार वालों से चर्चा की है। कांग्रेस पार्टी पूरे इस परिवार के साथ है और न्याय की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, और परिवार ने कहा कि सीबीआई जांच होना चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भी मांग करती है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, गंभीरता से जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उस पर जिम्मेदारी से कार्रवाई होनी चाहिए, और परिवार वालों का स्थानीय पुलिस पे भरोसा नहीं है। अरुण साहब ने कहा है कि कांग्रेस एक बार जांच दर बेच रही है, दूसरा प्रदेश अध्यक्ष और तीसरे बड़े नेता आ रही है, सब राजनीतिक कर रही है। किसी की मौत पर राजनीति? अरुण साहब ने कहा। अगर डिप्टी सीएम अरुण साव इस प्रदेश के जिम्मेदार उप मुख्यमंत्री हैं, अगर थोड़ी बहुत भी इंसानियत होती तो खुद आना चाहिए था उसको। ये बताएंगे कि कल ही आपका जो विधायकों का जो जांच समिति पहुंचा था, उन्होंने रिपोर्ट तक आपको नहीं सौंपा। फोन से चर्चा हुई है, कल विधायक दल आया था। उस दिन घटना जिस दिन घटी उस दिन शाम को, दूसरे दिन 7 तारीख हम लोग गुजरात चले गए, इस वजह से नहीं आ पाए थे। लेकिन जैसे आज गुजरात से उतरते, एयरपोर्ट में उतरते साथ ही हम लोग घटनास्थल पर मैं स्वयं आया हूं, और मेरी जांच दल कमेटी आई, जांच की, मेरी फ़ोन से चर्चाएं हुई। हमारी संयोजक संगीता सिन्हा जी रिपोर्ट तैयार भी है बोल रहे हैं, और मेरी चर्चाएं भी डिटेल से चर्चा है। लेकिन तब भी मुझे लगा कि परिवार साथ आकर मिलना चाहिए। इस दुख के घड़ी में पूरे कांग्रेस पार्टी परिवार साथ। कितने दिन में लगता है कि आपको सही चीज़ सामने आना चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे? अभी पार्टी क्या करेगी इसका निर्णय तो हम लोग आपस में चर्चा करने की बात करेंगे, लेकिन इस दुख के घड़ी में पूरे पार्टी परिवार साथ है। न्याय मिलना चाहिए। गलत हुआ है, इतनी बर्बरता कार्रवाई मैं समझता हूँ किसी दुश्मन को भी नहीं होना चाहिए।